प्रिय विद्यार्थी, आप लोग SLT इंटर कॉलेज के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसका आप सभी भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा था कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए IPSC नामकरण पढ़ाया जा रहा था रसायन विज्ञान में। तो उसी के क्रम में इसके पिछले वाले वीडियो में एल्डिहाइड का बता दिया गया था IPSC नाम। तो आज आपको कीटोन का IPSC नाम जानना है, यानी जो कीटोन समूह होता है उसका आपको IPSC नाम पढ़ना है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, कीटोन का IPSC नाम कैसे लिखा जाता है इसको। कीटोन का IUPAC नाम। तो चलिए कीटोन का IPSC नाम जानते हैं। तो सबसे पहले कीटोन क्या होता है यह जान लीजिए। तो कीटोन आपका अगर कोई एक कार्बन हो और इसके साथ द्विबंध के माध्यम से एक ऑक्सीजन जुड़ा हो और दोनों तरफ आपका कोई एल्किल समूह जुड़ा हो, तो यही आपका कीटोन होता है। यानी एक कार्बन आपका बीच में होगा, उससे डबल यानी द्विबंध के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और इस एकल बंध के माध्यम से आपका क्या होगा, दो एल्किल समूह जुड़े रहेंगे। एक देखिए इधर हो गया, दूसरा इधर हो गया। तो यह पूरा जो आपका कार्बनिक यौगिक आपका प्राप्त हुआ, यही क्या है, एक प्रकार का कीटोन है। और इसको जो यह आपका है, यह आपका कीटोन समूह बोला जाता है। यही कीटोन समूह है आपका, या फिर कार्बोनिल समूह भी इसको कहा जाता है। तो यह आपका कीटोन हो गया। अब इसका IPSC नामकरण कैसे लिखते हैं इसके बारे में चलिए। तो सबसे पहले आपको इसके पहले वाले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि IPSC नाम का क्या सूत्र होता है। तो सबसे पहले IPSC नाम का क्या लिखा जाए, सूत्र लिखा जाए। जो IPSC नाम का साधारण सा सूत्र होता है उसको लिखिए। IUPAC बराबर आपका पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न क्या होता है, पूर्व लग्न। उसके बाद से शब्द मूल होता है। उसके बाद से प्राथमिक अनुलग्न। उसके बाद से द्वितीयक अनुलग्न। यह आपका IPSC का सबसे क्या हो गया, साधारण सा एक सूत्र हो गया। अब कीटोन और सबसे एक छोटा कीटोन हम लिया जाए। तो सबसे छोटा एक कीटोन हम ले रहे हैं, देखिए
कार्बन हो गया। अब इसके साथ द्विबंध के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हो और 2 एल्किल समूह यदि जुड़े हों तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले अंकन कीजिए। तो अंकन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कीटोन समूह किधर से नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 दूसरे नंबर पर इधर से पड़ रहा है और 1 2 दूसरे नंबर पर। तो आप स्वतंत्र हैं, किधर से भी अंकन कर सकते हैं। तो 1 हो गया नंबर, यह 2 हो गया और यह 3 होगा। 3 इसमें कार्बन पाया जा रहा है। देखिए अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, IUPAC बराबर। तो देखिए IUPAC नाम लिखते समय आपको पूर्वलग्न, तो पूर्वलग्न इसमें नहीं दिया है। अब आप शब्दमूल, तो मेथ एथ प्रोप उसके बाद से प्लस प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है कि त्रिबंध है कि एकल बंध है, इसमें आपका देखा जाता है। तो अब देखिए एकल बंध कार्बन कार्बन के मध्य पाया जाता है, इसको न ले लीजिएगा कि यह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध है तो इसके लिए नहीं, ये नहीं इसमें लिया जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच की बात होती है, एकल बंध पाया जा रहा है, द्विबंध पाया जा रहा है, त्रिबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर एकल बंध पाया जा रहा है तो इसलिए हम एकल बंध के लिए इन एकल बंध के लिए N का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से N इन आइन होता है एकल बंध द्विबंध त्रिबंध के लिए। अब द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न में आपको क्रियात्मक समूह देखना है। तो देखिए क्रियात्मक समूह आपका यह है कीटोन समूह, तो कीटोन के लिए ओन का प्रयोग करते हैं, ओन। अब यह आपका देखिए, अब इसमें देखिए यह ओन कितने नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर है। तो इसको 2 प्रोपेनोन 2 प्रोपेनोन 2 प्रोपेनोन, या फिर इसको एक तरह से और लिख सकते हैं आप प्रोपेन और 2 ओन। यह दोनों तरफ से आपका IUPAC नाम सही है। या फिर 2 प्रोपेनोन लिखिए या फिर प्रोपेन 2 ओन लिखिए, यानी दूसरे नंबर पर ओन समूह पाया जा रहा है। ऐसे हो गया। अब आप एक और उदाहरण लेकर चला जाए। देखिए थोड़ा एक और उदाहरण लेकर इसमें बता दें। ये आपका हो गया। अब एक और उदाहरण लिया जाए। किताब से आप देखकर बढ़िया बढ़िया उदाहरण लेकर उसका नामकरण लिख सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान देना यही है कि जो कीटोन समूह होता है उसको देखिए, जिधर से सबसे नज़दीक पड़े उधर से कार्बन की संख्या को गिनना प्रारंभ कीजिए और प्राथमिक अनुलग्न द्वितीयक अनुलग्न का जो आपका अनुलग्न के रूप में लगाते हैं उसको लगा लीजिए। चलिए एक और उदाहरण लिया जाए। जैसे में ले रहे हैं का वो हो गया CH2 CH3 CH2 फिर CH Cl यहाँ कर दिया जाए CH
3 कर दिया है। तो इसका IPSC नाम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लंबी श्रृंखला मिल रही है, तो लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए। तो नामकरण करने के पहले यानी श्रृंखला में देखिए सबसे पहले अंकन किधर से करेंगे, तो जिधर से आपका कीटोन समूह नज़दीक पड़े। तो इधर से पड़ा है देखिए 1 2 तीसरे नंबर पर, और इधर से 1 2 3 4 5वें नंबर पर पड़ रहा है। तो इधर से हम अंकन करें, तो अंकन कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 यानी आपका 7 कार्बन हो रहा है। अब देखिए पूर्व लग्न, तो सबसे पहले पूर्व लग्न, तो आपका देखिए क्लोरीन तो मिल रहा है, तो पूर्व लग्न में क्लोरो, पूर्व लग्न में आपका क्लोरो मिल रहा है। तो सबसे पहले इसको लिखिए क्लोरो। उसके बाद शब्द मूल में तो मेथ हेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट प्लस प्राथमिक अनुलग्न में देखिए, तो प्राथमिक अनुलग्न में एकल बंध समय पाया जा रहा है, इसको न ले लीजिएगा। तो द्विबंध यहाँ पर पाया जा रहा है, केवल और केवल कार्बन के मध्य देखा जाता है। तो आपका हेप्ट हो गया। अब प्राथमिक अनुलग्न में एकल बंध पाया जा रहा है, तो एन का प्रयोग एन, और द्वितीयक अनुलग्न आपका कीटोन समूह पाया जा रहा है, तो ओन। अब इसको आप सही तरीक़ा से कर लीजिए। तो देखिए क्लोरो, तो क्लोरो कितने नंबर पर पाया जा रहा है, 6वें नंबर पर, तो 6 क्लोरो। हेप्टेन और ओन कितने नंबर पर है, तो 3 ओन आपका यह IPSC नाम हो गया। तो ठीक आपका ऐसे ही IPSC नाम को लिखना है। आपको सबसे पहले कोई भी आपका कार्बनिक यौगिक दिया गया हो, तो सबसे पहले उसमें देखिए कौन सा क्रियात्मक समूह कोई मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका कीटोन समूह मिल रहा है, क्रियात्मक समूह, क्योंकि एक कार्बन के साथ द्विबंध के साथ O जुड़ा है, और एकल बंध के साथ आपका कोई एल्किल समूह, तो यह पूरा एल्किल समूह के रूप में आ जाएगा। तो यह आपका, तो यह कीटोन एक प्रकार का है। इसका IPSC नाम लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले आप इसका कार्बन की संख्या को अंकन कीजिए। तो देखिए कार्बन की संख्या, तो जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है उधर से हम अंकन कर देते हैं। इधर से नज़दीक पड़ा है तो इधर से हमने अंकन किया। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, पूर्व लग्न। तो देखिए पूर्व लग्न आपका यहाँ पर मिल जा रहा है क्लोरो, तो सबसे पहले क्लोरो। उसके बाद से 7 कार्बन है, तो हेप्ट, और सब में एकल बंध पाया जा रहा है, तो एन का प्रयोग। और क्रियात्मक समूह क्या है, तो कीटोन है, तो उसके लिए द्वितीयक अनुलग्न के रूप में ओन का प्रयोग करते हैं। तो यह आपका ऐसे ही IPSC नाम हो गया। तो कीटोन जो समूह होता है इसका IPSC जो नाम लिखते हैं, तो यह ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अब आपको किसी भी प्रकार का आपका कीटोन वाला यौगिक आपको मिले किताब में उदाहरण के रूप में, आप उसको ऐसे ही क्या करते हैं, IPSC नाम के रूप में आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद से आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है उसका IPSC नाम कैसे लिखा जाता है, नेक्स्ट वीडियो में उसका IPSC नाम लिखना बताया जाएगा। तब तक आपको कीटोन का IPSC नाम में अगर दिक्कत हो रहा है तो किताब के माध्यम से 1-2 उदाहरण लेकर लिख सकते हैं IPSC नाम। अगर दिक्कत महसूस हो रहा है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं उसको। तो ठीक, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।